नमस्कार। चलिए आज देखते हैं हनुमान जी ने किस प्रकार लंका को जलाया था। जलाते वक्त उन्होंने किन किन घरों को छोड़ दिया था, जाते वक्त माता से उन्होंने क्या कहा था और माता ने उनसे क्या विनती करी थी, और आखिर में अपने मित्रों से मिलकर उन्हें कैसा प्रतीत होता है। तो आइए दोहा नंबर 25 से आज सुंदरकांड सुनते हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। इसका अर्थ होता है हरि प्रेरित, हरि की प्रेरणा से ते ही अवसर चले, उसी वक्त क्या चला, मारुत 49 प्रकार की पवन चलने लगे थे। अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश, और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में उड़ने लगे। देह विशाल परम हरुआई, उन्होंने अपना जो पहले छोटा शरीर कर दिया था अटारी पर चढ़ने के लिए, अब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर दिया, पर वजन एकदम ही घटा दिया। मंदिर ते मंदिर चढ़धाई, और हरेक घर से दूसरे घर, एक महल से दूसरे महल को चढ़ने लगे। जरई नगर भा लोग बिहाला, और अपनी पूंछ से नगर को जलाते रहे। लोग नगर को जल रहा देखकर बेहाल हो गए थे। झपट लपट बहु कोटि कराला, और करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी लोगों को। तात मातु हा सुनिया पुकारा, और लोग बोल रहे, हे दशानन देखो ये क्या हो गया, हमें कौन बचाएगा। यही अवसर को हम ही उबारा, अब हमें इस अवसर से उबार लो, आप हमें बचा लो। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई वानर नहीं लग रहा है। बानर रूप धरे सुर कोई, किसी देव ने ही वानर का रूप धरा हुआ है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जो व्यक्ति साधु का अपमान करता है। जरई नगर अनाथ कर जैसा, उसका पूरा नगर अनाथ के जैसा जल जाता है। जारा नगरु निमिषेक माही, हनुमान जी ने एक ही क्षण में पूरा नगर जला दिया था। एक विभीषण कर गृह नाही, सिर्फ विभीषण जी का घर हनुमान जी ने छोड़ दिया था, बाकी तो पूरा को पूरा जला मारा था। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ताकर दूत, किसका दूत, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जिन्होंने अग्नि की रचना की है उनका दूत ये हनुमान जी है। जरा न सोते ही कारण गिरिजा, हे गिरिजा अर्थात हे पार्वती, महादेव कह रहे थे पार्वती को, जिन्होंने अग्नि की रचना की है ये उसका दूत है, इसी वजह से तो हनुमान जला नहीं। उल्टी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका को इसने चारों ओर से जला दिया है। कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, और जलाने के बाद समुद्र में कूद गए। कौन कूदे, हनुमान जी कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, फिर उन्होंने पूंछ बुझा दी अपनी, थोड़ा सा आराम किया और फिर से अपना छोटा स्वरूप ले लिया। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी, और फिर वे जनक सुता अर्थात श्री जानकी माता के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, हे माँ आप मुझे कोई चिन्ह दे दीजिए। जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, मैं आपके लिए रघुनाथ जी की अंगूठी ले आया था, अब आप भी कोई ऐसा मुझे चिन्ह दे दीजिए जो मैं श्री रघुनाथ जी तक पहुंचा सकूं। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, तब माँ ने अपनी चूड़ामणि अर्थात अपने जूड़े में से एक पिन निकाल के उन्हें दे दी। हर्ष समेत पवन सुत लयऊं, और हनुमान जी ने उसे बड़े हरख के साथ खुश होकर उसे ले ली। अब आपको पता है क्यों ली, क्योंकि यदि ये वहां पर जाते
तो राम जी को एज अ प्रूफ उन्हें देना रहता, जैसे माता सीता को देना पड़ा कि हाँ मैं राम का सेवक ही हूं, ये लीजिए उनकी अंगूठी, उसी तरह से राम जी को भी प्रूफ देना पड़ता कि वे सीता माता से मिल के आए हैं, इसीलिए माता जी से एक निशानी मांग ली है उन्होंने। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, अब माता जी उन्हें कह रहे हैं, हे तात आप उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, और इस प्रकार कहना कि ये प्रभु यदि आप सभी प्रकार से पूर्ण काम है, अर्थात आप में किसी प्रकार की यदि कामना नहीं है, दीन दयाल बिरिदु संभारी, और आप दिन दुखियों पर दया करने वाले हैं, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो मेरे पे भी आप कृपा कीजिए और मेरा संकट, अति भारी संकट को दूर कर दीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाए हूं, अब तात अर्थात हे हनुमान, हे पुत्र, तुम जाकर इंद्र पुत्र जयंत की कथा उनको सुनाना। बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हूं, और आप प्रभु जी के बाणों का प्रताप कृपया उन्हें स्मरण कराना, समझाना। मास दिवस महु नाथो न आवा, यदि महीने भर में नाथ मुझे लेने नहीं आए तो पुनि मोही जियत नहीं पावा, तो फिर वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। आप सबको भी पता होगा कि इंद्र का पुत्र जो है ना जयंत, वो कौआ बनके माता जानकी के पैरों में एक बार काट खाया था, और तब प्रभु श्री राम और माता जानकी एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे। श्री राम जी को बहुत क्रोध आया उस पर, और उन्होंने नीचे से एक सीख उठाकर कौए को मार दिया। अब कौआ आगे आगे और वो सीख पीछे पीछे। वो जो कौआ था वो इंद्र का पुत्र जयंत था, पूरे तीनों लोक में घूमा, पर वो जो सीख थी ना, उसने कौए का पीछा नहीं छोड़ा, और उसका साथ भी किसी ने नहीं दिया। इंद्र के पुत्र जयंत का साथ भी किसी ने नहीं दिया। आखिर में जयंत को आके प्रभु राम से क्षमा मांगनी ही पड़ी, और तब श्री राम जी ने उसको एक आंख से काना करके माफ कर दिया था। यहाँ माता यही कह रही है कि हनुमान वहां जाकर श्री राम को उन्हीं के बाणों के प्रताप के बारे में बताना, और ये भी कह देना कि यदि एक मास के अंदर अंदर वो यहाँ पर नहीं आए ना, तो वो माता को जीवित पाएंगे नहीं। कहू कपि के ही बधि राखो प्राणा, तुम तो कह रहे हो कि धीरज रखो, पर हनुमान मैं कैसे धीरज रखूं। तुम हो तात कहत अब जाना, हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तो ही देखी सी तली भई छाती, तुम्हें देखकर मेरे कलेजे में थोड़ी ठंडक हुई थी। पुनि मोह कहूं सोई दीनु सो राती, अब फिर वही दिन और वही रात मुझे यहाँ का त्रास झेलना पड़ेगा। माता बहुत दुखी थी, पर हनुमान जी को राम जी का कार्य करना था, और राम जी के पास माता की जो पुकार थी वो पहुंचानी थी, और बताना था कि माता एग्जैक्टली कहाँ पर है। तब हनुमान जी को तो निकलना ही था वहां से। जनक सूत ही समुझाई करी बहु विधि धीरजु दिन्ह, चरण कमल सिरु नाई कपि गवनु राम पही किन्ह। जनक सूत ही समझाई, उन्होंने माता जानकी को समझाया। करी बहु विधि धीरजु दिन्हि, और हनुमान जी ने कहा कि सभी प्रकार से आप धीरज धरो। चरण कमल सिरु नाई, उन्होंने माता जी के चरणों में नतमस्तक होकर कपि गवनु राम पही किन्हि, नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, चलते समय उन्होंने बहुत जोर से गर्जना की। गर्भ स्त्रवहि सुनी निशिचर नारी, और जितनी निशिचर नारी के गर्भ थे ना, वो सारे गर्भ गिर गए थे, इतनी तेज आवाज से गर्जना की थी उन्होंने। नागी सिंधु एही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। समुद्र लांग कर इस पार भी आ गए एक ही झटके में, और उन्होंने वानरों को किलकिलाने का और हर्ष ध्वनि जैसा शब्द सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, सबने हनुमान जी को देखा और अत्यंत प्रसन्न हो गए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, और सभी जो कपि या वानरगण बैठे थे ना, सभी को लगा कि आज तो उनका नया जन्म हो गया है।
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता और शरीर थोड़े तेजस्वी हो गए। किन्हे सी राम चंद्र कर काजा, और ऐसा हनुमान जी को देखकर, जिनके मुख पे प्रसन्नता और शरीर तेजोमय देखकर सबको लगा कि इन्होंने अवश्य श्री रामचंद्र जी का कार्य कर लिया है। मिले सकल अति भये सुखारी, सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हनुमान जी को मिलकर ये सारे वानर सुखी हुए। चले हर्षि रघुनायक पासा, सब खुश होकर अब रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं। पूछत कहत नवल इतिहासा, और हनुमान जी से पूरा इतिहास पूछ रहे हैं कि क्या 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 करा तुमने वहां पर जाकर। तब मधुबन भीतर सब आए, अब यहाँ पर किष्किंधा में एक जो मधुवन के भीतर ये लोग सब पहुंच जाते हैं। अंगद संगत मधुफल खाए, और अंगद की परमिशन लेकर सारे फल खाने लगे, क्योंकि राजा की वाड़ी थी तो अंगद उन्हें परमिशन दे सकता था। रखवारे जब बरजन लागे, सब रखवालों को पता नहीं था कि अंगद ने परमिशन दे दी है, तो वो लोग इनको डांटने लगे थे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, ये लोग आपस में एक दूसरे को मुक्के मार के सभी रखवालों को इन लोगों ने भगा दिया। अब आगे हम देखेंगे कि हनुमान जी और जामवंत जी प्रभु श्री राम से किस प्रकार मिलते हैं, क्या बात करते हैं और किस प्रकार उन्हें जानकी जी की व्यथा सुनाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने साथ साथ अपने बड़ों के साथ भी इसको डिस्कस कीजिएगा और बच्चों को भी सुंदर कांड अवश्य सिखाइएगा। जय श्री राम।